हेलो क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखा था। ठीक है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखा था, और सपोर्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं उसको भी देखा था। उसमें कितने तरीके की कितने डायरेक्शन से वो सपोर्ट लेते हैं, रिएक्शन देते हैं, वो सारा चीज़ देखा गया था। तो सबसे पहले देखा गया था कैंटिलीवर, फिर फिक्स सपोर्ट, फिर सिंपली सपोर्ट, फिर उसके बाद ओवरहैंगिंग और कंटिन्यूअस बीम। ये पांचों देखा गया था, और उसके बाद इसमें ये भी बताया गया था कि कौन से सपोर्ट किस तरीके के लोड को रेसिस्ट करते हैं, या उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम किधर होता है, कितनी बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स में देखा गया था। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड, कितने टाइप के बीम के ऊपर कितने टाइप के लोडिंग होते हैं। ठीक है, बीम के ऊपर कितने टाइप के लोडिंग होते हैं और उनका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लोड में मेनली 4 तरीके के लोड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पॉइंट लोड, दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और चौथा है कपल। ठीक है, मेनली ये 4 तरीके के लोड हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट, जो यूडीएल होता है मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूडीएल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको बोलते हैं यूवीएल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से लगाया जाता है या एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट लोड। पॉइंट लोड में क्या होता है कि कोई एक लोड होता है जो एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करता है। अगर कोई बीम है, सबसे पहला देख रहे हैं, सबसे पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट लोड। ठीक है, तो किसी बीम पे किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करेगा। इसमें क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें पॉइंट लोड लगा हुआ है। पॉइंट लोड मतलब कि वो एक ऐसे समझे कि एक नाइफ की तरह है, एक एक स्पेस पे एक नाइफ की तरह है, जो इस पूरे बोर्ड को जैसे इस चौक को हम अगर इस बोर्ड पे रख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट लोड लगा रहे हैं इस पूरे स्पेस पे। ठीक है, इस पेन को अगर हम इस बोर्ड पे रख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट लोड लगा रहे हैं इस पूरे बोर्ड पे। ठीक है, एक पॉइंट लोड लगा रहे हैं इस पूरे बोर्ड पे। जब हम कभी पेन से कॉपी पे या अपने नोटबुक में लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पेन के निडल से हम कॉपी पे एक पॉइंट लोड लगता है। ठीक है,
जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वो पॉइंट लोड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है, तो ये ट्रैवल हो गया। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे हम अगर किसी पॉइंट पे हम अपने पेन को नीडल रोक देते हैं और वहां ही रह जाता है, तो वो होता है पॉइंट लोड, जो कि कहीं मूव नहीं करता है। जैसे W1, W2, W3 है, तो ये क्या है कि ये एक पॉइंट लोड है जो मूव नहीं कर रहा है, वो अपने जगह पे स्टेबल है, ठीक है, स्टैटिक स्टेट में है और किसी एक पॉइंट पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट लोड। पॉइंट लोड बेसिकली एक नाइफ की तरह है। जब भी हम लोग नाइफ से कट करते हैं किसी चीज को, तो वो क्या होता है कि वो पॉइंट लोड जो है वो उस ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में कट करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये लोड जो है W1, W2, W3 वो भी एक नाइफ की तरह है, जो इस पूरे बीम को 1 2 3 4 पार्ट में कट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। W1, W1, W2, W3 ये क्या है, इस पूरे बीम को पॉइंट लोड में, जहां पॉइंट लोड लग रहा है वहीं लोड से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के लोड को बोलते हैं कि लोड जो है, कोई भी वेट किसी एक पॉइंट पे लग रहा है, किसी एक पॉइंट पे लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है कि एक लोड होता है जो कि पूरे स्पैन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक लोड है जो पूरे स्पैन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, सेकेंड वाला बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो ये क्या होता है, अच्छा, जो पॉइंट लोड होता है उसका यूनिट जो होता है वो किलो न्यूटन ही होगा या न्यूटन होगा, ठीक है, न्यूटन में ही लिख देते हैं, न्यूटन होगा, ठीक है। अब यूवीएल में क्या बात करें कि यूवीएल जो है, सॉरी यूडीएल जो है, वो लोड बीम के स्पैन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसका यूनिट होता है W पर मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यूडीएल जो होता है वो बीम के स्पैन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। ये लोड जो है, ये पूरे ए से बी तक हो सकता है, किसी छोटे पार्ट पे भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये जो यूडीएल है वो हर पॉइंट पे सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाता है। पूरे पॉइंट पे जहां यूडीएल लग रहा है उस पूरे पॉइंट पे, उस पूरे स्पैन में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक पार्ट में लोड ज्यादा लग रहा है और किसी एक पार्ट में लोड कम लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। वो पूरे स्पैन में जहां पे भी यूडीएल लग रहा है, वो पूरा यूडीएल वो जितने लेंथ पे लग रहा है वो एक बराबर होगा, यूडीएल होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल कहें कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर के यूडीएल है इस पूरे लेंथ में, तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसके हर एक पॉइंट पे, यहां से लेके यहां तक, हर एक पॉइंट पे जो लोड लगा हुआ है, हर एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लें इसके बीच में, हर एक पॉइंट पे क्या 2 किलो न्यूटन
पर मीटर के लोड लगा हुआ हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरीके के लोडिंग को बोलते हैं हम क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन पर मीटर या किलोमीटर पर मीटर में। ठीक है, जब हम यूडीएल को सॉल्व करते हैं, जब हम यूडीएल को सॉल्व करते हैं तो हम ये मानते हैं कि कहीं पे भी अगर यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, इसी का एक फिगर ड्रॉ करना है, तो कहीं पे भी यूडीएल लगा हुआ है तो उसका एक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही सारा लोड लगता है। ठीक है, कहीं पे भी यूडीएल लगा हुआ है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम ये मानते हैं कि जो लोड लगा हुआ है वो उस पूरे स्पैन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां अप्लाई होता है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां होगा वहीं पे ये सारा लोड एक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तीसरा पार्ट। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसमें क्या होता है कि लोड जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक वेरी करता है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं होती है, वो वेरी करती है। जैसे ठीक है, ये एक एग्जांपल है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का। जब हम ए से बी जो है वो एक बीम है, स्पैन जो है वो ए से बी तक है, इसको एल मान लेते हैं, और सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में क्या है कि ये लोड जो है वो एक्ट कर रहा है। जब सी पॉइंट पे जब सी पॉइंट से हम लोड को देख रहे हैं तो यहां लोड जो है वो जीरो है, लेकिन जैसे जैसे डी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम डी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लोड जो है, लोड की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब कोई लोड अपनी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बढ़ने पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाए तो इस तरीके के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जैसे अगर हम सी पॉइंट पे देख रहे हैं तो सी पॉइंट पे लोड जो है वो जीरो है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको डी पॉइंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, डी पॉइंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लोड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं W पर किलोन्यूटन, W किलोन्यूटन मीटर या W आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे क्या कि सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जो लोड है वो वेरी कर रहा है, वो जीरो से लेके उसकी इंटेंसिटी जो है वो W तक जा रही है। ठीक है, मतलब कि जब हम सी पॉइंट पे तो लोड जीरो है, जैसे जैसे डी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोड की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और बढ़ के कहां तक पहुंच रही है, W।
ठीक है। तो इस तरीके के लोड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। इस तरीके के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ठीक है। ठीक है। इस तरीके के लोड को हम क्या बोलते हैं? ए से बी तक स्पैन है और सी से डी तक जो है यूवीएल लगा हुआ है। यूवीएल लगा हुआ है। तो और इसका इंटेंसिटी जो है वो वैरी कर रहा है कहां से कहां तक? 0 से लेकर डी तक। जब इंटेंसिटी सी पे 0 है और जैसे जैसे डी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो इस तरीके के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। नेक्स्ट है कपल। ठीक है। इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? वेट पर यूनिट लेंथ में। इसको वेट पर यूनिट लेंथ में ठीक है। और कपल को हम मेजर करते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है। ये तरीका है, ये ट्रायंगल तरीका है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। ये तरीका है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को रिप्रेजेंट करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं कपल। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ लोड कपल। ठीक है। तो कपल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर में होता है। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ठीक है, कुछ इस तरीके से जिसमें क्या है कि लोड जो है, ठीक है, लोड जो है वो कपल के फॉर्म में है। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा। और ये क्या होगा कि ये किसी एक पॉइंट पे के अबाउट, किसी एक एक्सिस के अबाउट ये बीम को रोटेट करना चाहेगा। जैसे कोई बीम है तो कोई बीम को इसके अबाउट, सी के अबाउट, ये कोई बीम है और सी के अबाउट हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज। सी पॉइंट के अबाउट हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके के लोड को हम क्या बोलते हैं? कपल। ठीक है। और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है। ठीक है। इस तरीके के लोड को हम लोग क्या बोलते हैं? कपल। और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। जब कभी भी ठीक है, जब कभी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही टाइप की लोडिंग हो। कभी जब रियल लाइफ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आगे, तो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप की लोडिंग हो, उसमें अलग अलग टाइप की लोडिंग हो सकती है। जैसे ऐसे कि सपोज करो ये क्लास है और क्लास में सारे लोग, सारे स्टूडेंट आके बैठे हुए हैं, क्लास चल रहा है, लेक्चर चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो तो फर्श पे फ्लोरिंग की गई है। ठीक है। तो फ्लोरिंग का कुछ लोड होगा, तो वो पूरे स्पैन में, पूरे क्लासरूम में हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हर जगह वो फ्लोरिंग जो है उसका लोड जो है वो पूरे क्लास में हर जगह होगा। तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है।
फिर उसके बाद और देखें तो क्लास में टेबल होगा, चेयर होगा, बेंच होगा, डेस्क होगा। तो ये क्या है कि ये जो है वो लोड जो है ये पॉइंट लोड लगाता है पूरे स्पैन में। जहां जहां पे टेबल का लेग आएगा या बेंच या चेयर का या डेस्क का लेग आएगा, वहां पे क्या होगा कि वो एज ए पॉइंट लोड फ्लोर पे एक्ट करेगा। तो क्या हुआ, और उसके बाद ये भी है कि जब स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो स्टूडेंट जब बैठेंगे क्लास में, तो क्या होगा कि हर स्टूडेंट्स का अपना पर्टिकुलर वेट होगा, ठीक है। हर स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट वेट होगा, तो वो वेट जो है वो क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो क्या होगा, ये वेरिंग लोड होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो स्टूडेंट हो वो किसी क्लास में वो वेट के अकॉर्डिंग ना होके हाइट के अकॉर्डिंग बैठा हो, तो वो क्या होगा कि हो सकता है कि वेट जो है वो उसका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ना हो, बस वेरिंग लोड हो कि कहीं 10 किलो न्यूटन लग रहा है तो कहीं 5 किलो न्यूटन लग रहा है, कहीं 15 किलो, कहीं 17, कहीं 18 ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कभी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या जब भी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ लोड लग रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लोड लग रहा है। जैसे अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेते वक्त मैं चल रहा हूँ, तो ये क्या है कि ये जो है लोड तो लग रहा है लेकिन किसी एक पॉइंट पे लोड नहीं लग रहा है। ये क्या है, ये लोड जो है वो अब टाइम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का लोडिंग हो गया, मूविंग लोड, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ लोड लगेगा। उसमें कई तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड में हम बस एक एग्जांपल बता के क्लास ओवर करना चाहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लोड में क्या होगा कि अगर कोई बीम है, ठीक है, उसमें पॉइंट लोड भी हो सकता है, उसमें यूडीएल भी हो सकता है, उसमें यूबीएल भी हो सकता है, उसमें कपल भी हो सकता है, ठीक है। उसमें एक और पॉइंट लोड हो सकता है, उसमें एक और यूबीएल ऐड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट लोड हो सकता है, यहाँ पे एक और कपल हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बीम के स्पैन में बहुत सारे लोड लग सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोड इसमें लग सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग टाइप के लोड पे, ठीक है। सबसे पहले तो एक सिंपल लोड से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट लोड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम फिर उसमें यूडीएल, यूबीएल, कपल, ठीक है, ये सारे लोड जो है वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि लोड लगने से बीम पे उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कितना आता है और उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो किसी भी क्लास में किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम में क्या होगा कि लोड जो है वो किसी एक टाइप का लोड किसी एक बीम में नहीं होगा, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, अलग अलग टाइप के लोड होंगे, अलग अलग इंटेंसिटी होगी। तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ लोडिंग देख लिया, टाइप्स ऑफ बीम देख लिया। अब हमको क्या करना है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको सपोर्ट रिएक्शन का आना चाहिए, निकालने आना चाहिए। उसके बाद फर्दर हम लोग आगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने की बात करेंगे और उसका आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक क्वेश्चन में एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, पॉइंट लोड जिसमें लगा होगा, एक बीम लेंगे जिसमें पॉइंट लोड लगा होगा, और हम क्या करेंगे उसके शियर फोर्स, हर पॉइंट पे शियर फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे
और बेंडिंग मोमेंट बताने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।